बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सोलर के चैनल के ऊपर आज एक ऐसी प्रोडक्ट की अनवीलिंग होने चली है जिसके नए मॉडल का हर साल पूरी शिद्दत से इंतजार किया जाता है। IP65 की दुनिया में पिछले 5 साल से राज करने वाला इन्वरेक्स नाइट्रॉक्स मॉडल जिसका नया वर्जन आ चुका हुआ है और आज स्मार्ट सोलर के इस चैनल के ऊपर पहली दफा इंटरनेट के ऊपर इसकी प्रोडक्ट अनवीलिंग होने चली है। इससे पहले इंटरनेट के ऊपर इसकी ना तो कोई वीडियो मौजूद है ना ही कोई तस्वीर मौजूद है। जी हां, तो मैं आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा इसकी प्रोडक्ट को दिखाने के लिए और इसको अनवील करते हैं। और ये इसका नया डिजाइन है और 6 किलोवाट की रेटिंग में ये हर साल आता है, लेकिन इस दफा 6 किलोवाट को अपग्रेड करके इन्वरेक्स ने इसको 6.6 किलोवाट कर दिया है। इन्वर्टर की प्राइस जानने के लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। डिजाइन टोटली चेंज कर दिया है, बॉडी टोटली चेंज कर दी है, कलर चेंज कर दिया है। इससे पहले ये रेड कलर की बॉडी में आता था, अब ये थोड़ा बल्ज शेप में आता है। इसकी एलसीडी भी नए शेप की है, टच एलसीडी है, प्लस बटन से भी ऑपरेट होती है। इन्वर्टर के ऊपर बहुत हैवी हीट सिंक्स लगे हुए हैं जो इंश्योर करते हैं इसकी प्रॉपर सेल्फ कूलिंग को, लेकिन इसके नीचे छोटे फैंस भी लगे हुए हैं। IP65 इन्वर्टर है और IP65 की रेटिंग में ये इन्वर्टर राज करता है। हर साल डिफरेंट कंपनीज इसी इन्वर्टर को बाद में कॉपी करके अपने डिफरेंट IP65 की मॉडल्स लॉन्च करती है। इन्वरेक्स ने इसको अपग्रेड कर दिया है इस दफा। 6.6 किलोवाट इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। सोलर इनपुट की कैपेसिटी इसके अंदर 10,560 वाट है, अप्रॉक्सीमेटली 10.5 किलोवाट आप कह सकते हैं। सर्ज बेयरिंग कैपेसिटी मतलब इसके ऊपर अगर आप टॉर्क डालते हैं, हैवी झटका डालते हैं तो 10 सेकंड के लिए अपनी कैपेसिटी से डबल टॉर्क उठा सकती है, मतलब 12 किलोवाट का टॉर्क ये इन्वर्टर उठा सकता है। सिंगल फेज में आता है, ये सिंगल फेज की इनपुट है, सिंगल फेज में आउटपुट देता है। अगर इनपुट टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर इनपुट सिंगल फेज की तो इनपुट है, लेकिन आउटपुट इसकी डबल आ सकती है क्योंकि आप इसके ऊपर हैवी लोड और लाइट लोड दोनों अलग अलग तरह के लोड्स कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल वैसे कोई भी इन्वर्टर हैवी और लोड के बगैर नहीं चल रहा, लेकिन इन्वरेक्स ने फर्स्ट टाइम ये फीचर लॉन्च किया था। अपग्रेडेड फीचर्स के अंदर बात करें तो अपग्रेडेड फीचर्स के अंदर इसके अंदर जो पिछले मॉडल और इस मॉडल में जो मेजर फर्क है वो ये है कि एक तो इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, उसके साथ साथ इसमें बड़ा चार्ज कंट्रोलर आता है। इससे पहले बड़े साइज के पैनल इन्वरेक्स के नाइट्रॉक्स के ऊपर नहीं लग सकते थे। अब 18 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर आ रहा है जो इंश्योर करेगा कि आप इसके ऊपर 705 या 750 वाट के पैनल भी लगा सकेंगे, क्योंकि इस वक्त घरों के ऊपर भी 750 वाट के पैनल्स लगाने का इस वक्त ट्रेंड चल पड़ा हुआ है। तो आप इसके ऊपर बड़े साइज के पैनल लगा सकते हैं। दो इनपुट्स हैं, दोनों इनपुट्स के ऊपर 500 वोल्ट्स डीसी की इनपुट की ऑप्शन मौजूद है। इन्वर्टर के ऊपर मल्टीपल टाइप्स की बैटरीज लग सकती हैं। ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी चल सकता है। इसको ऑन गेट मोड के ऊपर चलाएंगे तो ये चलेगा, लेकिन ड्यूरिंग द लोड शेडिंग नहीं चलेगा। इसके अलावा इसके ऊपर मल्टीपल बैटरीज आप लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर पानी वाली, जिसे लेड एसिड बैटरी कहते हैं, ट्यूबलर बैटरी कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर लिथियम आयन बैटरीज भी लगा सकते हैं। इन्वरेक्स ये अपनी पावर वॉल अटैच करना चाहें तो उसका तो BMS इसके साथ हर वक्त कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन इसके अलावा मार्केट में मौजूद मेजॉरिटी बैटरीज, मैंने खुद, हम क्योंकि एक EPC कंपनी चलाते हैं तो मैंने इसके ऊपर मल्टीपल बैटरीज को कनेक्ट करके देखा है। मार्केट में मौजूद तकरीबन जितनी भी बैटरीज हैं वो सब इसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। इसकी कम्युनिकेशन के साथ अलग से कम्युनिकेशन केबल आती है जो बैटरी के BMS के साथ कम्युनिकेट करती है। इन्वर्टर के साथ अगर बैटरी सेंसर भी मौजूद है जो कि टेम्परेचर सेंसर जिसे कहा जाता है, अगर आप पानी वाली लेड एसिड बैटरी लगा रहे हैं तो उसको अटैच करके आप बैटरी सेंसर को भी यूज कर सकते हैं, और अगर बैटरी ओवर हीट हो रही होगी तो ये इन्वर्टर उसको ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देगा। इन्वर्टर से निकलने वाली एक्सेसरीज की बात कर लें तो इन्वर्टर के साथ सीटीज निकल रही हैं। सीटीज का मकसद ये है कि ये अगर ग्रिड फीडिंग आपने ऑफ करनी है और पूरे घर में आपने इसकी बिजली को ट्रांसफर करना है तो ये सीटीज आपने ऑपरेट करनी है, जो कि ये भी आपको बता सकेंगी कि आपकी एक्सपोर्ट को जीरो कर सकेंगी और प्लस आपके घर के टोटल उस फेज के लोड को भी बता देंगी। इन्वर्टर के साथ बहुत हैवी किस्म के रावल बोल्ट्स आते हैं और ये रावल बोल्ट्स स्टेनलेस स्टील मटेरियल के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इनको आप यूज करके इसकी ब्रैकेट के जरिए इसको दीवार के साथ हैंग कर सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी के MC4 कनेक्टर्स तो हैं, लेकिन उनको ओपन करने के लिए इसकी डिवाइस भी दी हुई है, आपको एक अलग से डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाईफाई मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। ये फीचर आजकल, इस फीचर के बगैर तो कोई भी इन्वर्टर मुकम्मल नहीं होता। आईफोन या एंड्रॉइड फोन होगा तो इसकी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, इस डिवाइस के जरिए आप इसको ओवर द वाईफाई इसके डेटा को किसी भी जगह पे देख सकते हैं। यूजर मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस उसके साथ वारंटी है। 5 साल की वारंटी इस इन्वर्टर के साथ आती है और 5 इयर्स वारंटी का मतलब है प्रॉपर वारंटी, रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगी अगर कोई बड़ा मसला होगा, और रिपेयरिंग वारंटी मिलेगी अगर कोई छोटा मसला होगा। डिफरेंट कंपनी के आउटलेट्स हैं जहां के ऊपर वारंटी सेंटर्स हैं जहां के ऊपर ये क्लेम हो सकता है। कंपनी के डिफरेंट कस्टमर केयर सेंटर्स हैं, उन तमाम कस्टमर केयर्स का एड्रेस इस वारंटी कार्ड की बैक साइड के ऊपर मौजूद है। आपने इस वारंटी कार्ड को संभाल के रखना है।
इन्वर्टर के अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, डीसी इनपुट वाली साइड पे भी फीचर्स हैं, टाइप 2 की एसपीडीज हैं एसी और डीसी वाली साइड के ऊपर। इसके अलावा AFCI का फीचर ऑप्शनल है, एंटी आइलैंडिंग फीचर मौजूद है और बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आगे दौरे जदीद के किसी भी इन्वर्टर के अंदर होने चाहिए, वो तमाम सेफ्टी फीचर्स इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद हैं। जेनसेट की पोर्ट भी मौजूद है, जनरेटर के साथ भी आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन्वर्टर के ऊपर दो अलग अलग तरह के पैनल लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दो MPPTs हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। नए और पुराने मॉडल के पैनल लगाना चाहते हैं, दो डिफरेंट कंपनीज के पैनल लगाना चाहते हैं, तो वो इस नए मॉडल के 6.6 किलोवाट के IP65 नाइट्रॉक्स मॉडल के साथ आप लगा सकते हैं। तमाम तरह कनेक्शंस करने के लिए आपको ये फ्रंट का बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से इसकी सिंगल फेज इनपुट, सिंगल फेज आउटपुट प्लस ग्राउंड की कनेक्शंस यहीं से होंगे, बैटरी के कनेक्शंस भी यहीं से होंगे। और अगर आपने पैरेलल करना है तो मल्टीपल इन्वर्टर्स पैरेलल हो सकते हैं। 6 के दो इन्वर्टर्स आपस में पैरेलल होकर 12 बन सकते हैं, 12 के दो इन्वर्टर्स पैरेलल होकर 18 बन सकते हैं। मैं 6 का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि 6 किलोवाट की रेटिंग में आता है। वैसे ये 6.6 किलोवाट की लोड बेरिंग कैपेसिटी है, लेकिन कैटेगरी इसकी 6 किलोवाट वाले इन्वर्टर की है, तो इसलिए मेरे मुंह से बार बार मैं आप लोगों को 6 कह रहा हूँ। एक्चुअली जब 6.6 और 6.6 पैरेलल होंगे तो ये 13.2 किलोवाट बनेगा। नेट मीटरिंग करना चाहें तो नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं आप इसके ऊपर मल्टीपल टाइम स्लॉट्स के साथ वापडा की इनपुट देना चाहें तो इसकी प्रोग्रामेबल स्क्रीन के थ्रू मल्टीपल इसकी वापडा इनपुट्स को दे सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स के ऊपर आप इसको वापडा की इनपुट दे सकते हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आप चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी प्रोग्रामिंग के जरिए आप इसको कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो आज की डेट में इसकी रिटेल प्राइस 3,60,000 है, लेकिन स्मार्ट सोलर के कस्टमर अगर आप हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता करेंगे तो आपको इसकी डिस्काउंटेड प्राइस मिल सकती है। इन्वर्टर को परचेज करने के लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।